देखिए झुकी हुई है कि नहीं है, एकदम स्पष्ट झुका हुआ है। इसे बनाया ही गया था झुका हुआ है, लग रहा है कि गिर जाएगा, लेकिन इसे बनाया ही गया इसे कि क्या लगे कि गिर जाएगा यहाँ पर, लेकिन बनाने में इनके यहाँ से गलती हो गया और ऐसा रिजल्ट हुआ कि अब एक फ्लोर और जोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा। तो ऊपर वाले मीनार को आप देखेंगे तो लगेगा ये जानबूझ के थोड़ा सीधा किया है, लेकिन इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ख्याल रखा है। अगर आप माइन्यूट तरीके से देखेंगे, कुतुब मीनार ऊपर जाके पतला क्यों हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक मीनार बनाया गया पीसा की मीनार। कौन सी मीनार? पीसा। इस मीनार को ही बनाया तिरछा ताकि दुनिया देख सके। नीचे जो पत्थर लगाया है बहुत हार्ड और ग्रेनाइट पत्थर लगाया है, समझ में गया? ऊपर जाने के बाद इसकी ग्रेविटी को कम किया है। नीचे में ये सॉलिड चीजों का यूज किया है, ऊपर में हल्का चीज का यूज किया। तो बड़ा दिमाग लगा के पीसा की झुकी हुई मीनार बनाई गई है। समझ में गया? कौन सी मीनार? समझ में गया? इटली में। हाँ, चॉकलेट चाहिए क्या तुमको भी? हाँ, कहाँ का है? पीसा टावर। ये इटली का पीसा की मीनार है। देखिए झुकी हुई है कि नहीं है, एकदम स्पष्ट झुका हुआ है। इसे बनाया ही गया था झुका हुआ के लिए, लग रहा है कि गिर जाएगा, लेकिन इसे बनाया ही गया इसे कि क्या लगे कि गिर जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ख्याल रखा है। ऐसा नहीं कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल नहीं रखा है। अगर आप माइन्यूट तरीके से देखेंगे तो इसमें खूब बेहतरीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखा है। देखिए चुपके से इसमें इस्तेमाल किया उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। बाहर से स्ट्रक्चर को सेम बनाया गया, बाहर से स्ट्रक्चर को सेम बनाया गया। कहां बनाया गया? सेम, लेकिन अंदर से निचले पोर्शन पे लोड क्या दिया गया है? ज्यादा, और ऊपरी पोर्शन पे लोड कम दिया गया। लेकिन बनाने में इनके यहां से गलती हो गया था, जो उस समय के वास्तुकार थे उनसे गलती हो गया, और जितना बढ़िया बनाना चाहिए था उतना बढ़िया बन नहीं पाया, और ऐसा रिजल्ट हुआ कि अब एक फ्लोर और जोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा। गड़बड़ा गया 1-8 डिग्री एंगल। तो ऊपर वाले मीनार को आप देखेंगे तो लगेगा ये जानबूझ के थोड़ा सीधा किया है। आप गौर से देखिए, ऊपर वाले को लग रहा है ठीक ले गया, लेकिन जिस रेशियो में इसको ले गया उस रेशियो में उसको नहीं ले गया, थोड़ा सा ठीक किया है, हल्का सा इधर खींचने का प्रयास किया। किसकी वजह से रुका है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एनी प्रॉब्लम? कहां पे है ये? आगे बढ़े सर। अगर ये बिहार में बना होता तो बनने के टाइम में गिर जाता, बनने के टाइम ही गिर जाता। रोहतास में ना रोपवे बनाया गया, उद्घाटन के एक दिन पहले गिरा था। आगे बढ़ जाए तो ये कौन सा मीनार है? पीसा की झुकी मीनार। बताइए, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें अपना शरीर उठा के रखना चाहिए तो थोड़ा झुका देना चाहिए। क्या करना चाहिए? झुका देना चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गवा मत जाए तुरंत। यहाँ पे आप गौर करके एक और चीज देखे होंगे, जब ट्रेन बहुत फास्ट जाती है, दो ट्रेनों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो नीचवा बैठ जाता है, या नीचे अरे नीचे क्या ट्रेन में नीचवा जा रहा है क्या? ले बकलोल कहीं का। ई क्या सोच लिया पता है? ट्रेन की पटरिया पे सूझ जाता है, ट्रेन वहां ऊपर से जाए तो पे खड़ा कैसे होगा तुम? जैसे दो ट्रेनें जा रही हैं तो बीच में बहुत कम गैप रहता है, उसमें कई बार कुछ सामान बेचने वाले लोग जो वेंडर होते हैं उसमें बेचते रहते हैं, खीरा, कभी भूजा, कभी नमकीन, कुछ कुछ बेचते रहते हैं। अगर वो बीच में घिर जाते हैं तो खड़े नहीं रहते, बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बैठ जाते, क्योंकि बीच में ना एयर डिस्टरबेंस हो जाएगा। एयर क्या होगा? डिस्टरबेंस। तो किसी भी चीज को डैमेज करने की कोशिश करेगा, और कोई भी चीज मूव कब करती है? अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। अगर हम खड़े हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, ढकेल के इधर उधर फेंक देगा, लेकिन अगर बैठ गए तो आओ तो नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जमीने पे गिराएगा कौन चीज को? अब खूब से खूब वहीं उलट जाएगा। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसलिए देखिएगा, पुलिस पकड़ती है ना किसी को, तो जो पहली बार पकड़ाने वाला होता है, पहली बार गिरफ्तार होता है, वो खड़ा रहता है, तो पुलिस कहती है खड़ा रहो तोरा टांग ले जाएंगे। दूगो पुलिस वाला हाथ पकड़ेगा, आएगो कमर के पीछे से ढकेलेगा, उसको पता है कि कमरिए के पास इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कमर के पास क्या है? सेंटर। जैसे इसको ढकेलेगा आपका हाथ पर कोनो काम करने, सीधे गाड़ी में भर के लेके चल जाएगा। लेकिन जो बार बार गिरफ्तार हुआ है, जिसको आदत है पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, लौटा जाएगा। ले सोचो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गया नीचे। अब जहां दो पुलिस वाले लगते हैं वहां 6 गो लगेगा। जा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? क्या समझे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, कोनो मोटा आदमी जो होता है उसको पुलिस हालत खराब हो जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई दिक्कत? ऊंचाई पे चढ़ने के टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे से शरीर को क्या करते हैं? झुका देते। जैसे शरीर को हल्का सा झुकाएंगे तो वेट आया नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा? थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा सा चलने में आसानी होगा। तो पहाड़ पे चढ़ने के टाइम देखिएगा ना, ऐसे चलते हैं भैया, समझे?